6 महीने से ज्यादा वक्त से कभी हां कभी ना करते करते आखिरकार एलन मस्क ने ट्विटर डील को पूरा कर लिया है। यानी कि अब ट्विटर एलन मस्क का हो गया है। एलन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदा है। यह टेक इंडस्ट्री के सबसे बड़े अधिग्रहणों में से एक है। ट्विटर चीफ बनते ही एलन मस्क एक्शन मोड में भी आ गए और कंपनी के टॉप अधिकारियों पर गाज गिराना शुरू कर दिया। एलन मस्क ने ट्विटर डील पूरी होते ही ट्वीट किया कि अब पंछी आजाद हो गया है। इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल मस्क का कहना है कि वो ट्विटर को एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां हर कोई अपनी बात रख सकता है। एलन मस्क का प्लान ट्विटर को ऑल इन वन प्लेटफॉर्म बनाने का भी है। मौजूदा वक्त में ट्विटर के 23 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हालांकि यूजर बेस में बढ़ोतरी का फायदा रेवेन्यू में नहीं दिखा है। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में ट्विटर ने $27 करोड़ का नेट लॉस जारी किया है। ट्विटर की डील पूरी भले ही हो गई है, लेकिन करीब 6 महीने तक इस डील में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। ट्विटर डील की पूरी टाइमलाइन लेकर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। जी, तो एलन मस्क ने फाइनली अब ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है और कुल मिलाकर ये $44 बिलियन में ये डील पूरी की गई है। इनफैक्ट टेक इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे बड़े अधिग्रहण में से ये एक एक्विजिशन है। इनफैक्ट आप देखिए, लेकिन इस डील को लेकर पिछले 6 महीनों में जिस तरह का घमासान मचा है, जिस तरह की लीगल प्रोसीडिंग्स हुई हैं, दो पार्टियों के बीच में जो मतभेद हुआ है, उस पर एक क्विक टाइमलाइन मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले 14 अप्रैल को हमने देखा कि $54.2 प्रति शेयर पर एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की इच्छा जाहिर की। ऐसा ऐलान उन्होंने कर दिया। इसके बाद 25 अप्रैल को ट्विटर की तरफ से भी अप्रूवल आ गया कि यहां पर वो डील को लेकर ओके हैं, आप इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। पर उसके अगेंस्ट में 13 मई को मस्क ने ट्विटर पर ट्वीट कर कहा कि जो फेक अकाउंट्स की चिंता है उसके कारण डील होल्ड पर रखी गई है। यही नहीं, 16 मई को इसके जवाब में ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल ने काफी सारे पोस्ट में ये चीज बताई कि स्पैम और फेक अकाउंट्स को लेकर जो उनकी कैपेबिलिटी है ट्विटर की, वो काफी ज्यादा मजबूत है और वो डील को लेकर आगे भी बढ़ सकते हैं। पर 17 मई को मस्क ने कहा कि डील तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आप अपने जो फेक अकाउंट्स हैं उसकी गिनती का हिसाब उन्हें दे नहीं देते। इसके बाद 8 जुलाई को हमने देखा कि मस्क ने ट्विटर डील को खारिज करने की इच्छा भी जताई थी। तो कहीं ना कहीं लगातार जो इंटरेस्ट था एलन मस्क का अप्रैल में, वो कम होता गया डील को आगे बढ़ाने पर उसके बाद डील अग्रीमेंट को मान्य करवाने के लिए 12 जुलाई को यहां पर जो ट्विटर है उन्होंने एलन मस्क पर केस कर दिया। अब केस के बाद क्या हुआ कि जो 19 जुलाई है, जब डेलावेयर चांसरी कोर्ट जज जो हैं उनकी तरफ से ये चीज फाइनल निकल कर आई, ये ऑर्डर निकल कर आया कि अक्टूबर महीने में आप 5 दिन का इस लीगल प्रोसीडिंग्स को लेकर ट्रायल रखें। इसके बाद क्या हुआ कि 4 अक्टूबर को फाइनली एलन मस्क ने यू टर्न लिया और उन्होंने फिर से 54.2 जो ओरिजिनल ऑफर था उनका, उस पर ट्विटर को खरीदने की अपनी मंजूरी दे दी। तो डेफिनेटली यहां पर क्लियर कट यही दिख रहा है कि ट्रायल के पहले एलन मस्क अब ट्विटर को खरीदने की उन्होंने इच्छा जता दी। 17 अक्टूबर को हमने देखा कि डील को लेकर जो ट्रायल शुरू होने वाला था वो 28 अक्टूबर तक टलता हुआ दिखा और डेफिनेटली 27 अक्टूबर यानी कि कल यहां पर डील ऑलरेडी हो चुकी। तो डेफिनेटली यहां पर काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स डील्स को लेकर, इतनी बड़ी डील को लेकर होते हुए दिखे। तो अप्स एंड डाउन्स जब डील्स को लेकर होते हुए दिख रहे थे तो उसकी वजह से जो ट्विटर का शेयर था उस पर भी इंपैक्ट आता हुआ नजर आया। 14 अप्रैल को जहां पर स्टार्ट हुई थी ये इंटरेस्ट की बात कि ट्विटर को खरीदेंगे एलन मस्क, उस टाइम ₹45 के आसपास भाव था। फिर उसके बाद जिस तरह के इफ्स एंड बट्स होते हुए दिखे, जो लीगल बैटल्स हुई, 8 जुलाई को हमने देखा कि जो क्लोजिंग प्राइस थी वो 36.8 तक पहुंच गई थी। पर 27 अक्टूबर यानी कि कल जब डील का ऐलान हुआ तो 53.7 यानी कि जो उनका ऑफर प्राइस था उसके भी ऊपर यहां पर प्राइस होता हुआ दिखा। तो डेफिनेटली एक तो ये चीज हुई, साथ ही ट्विटर के अधिग्रहण के बाद एलन मस्क ने काफी सारे बदलाव भी किए, जिसमें सबसे पहला तो यही है कि जो ट्विटर के 3 टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे उनको उन्होंने फायर कर दिया, जिसमें सीईओ, सीएफओ और जो लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसीज चीफ के लोग हैं वो शामिल थे। और मस्क ने फाइनली ये कहा कि द बर्ड इज फ्रीड नाउ। बर्ड आप जानते हैं कि जो ट्विटर का लोगो है, तो बर्ड इज फ्रीड, ये उन्होंने ट्वीट कर कहा। शुक्रिया।